अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। साइंस का जो हमारा यूनिट था प्लूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है, ये हमारा यूनिट जो था कंटिन्यूस था। जो हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो रिलेटेड था डिफ़ॉरेस्टेशन से। डिफ़ॉरेस्टेशन में फिर हमने डिस्कस किया था कि डिफ़ॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं वाइल्ड लाइफ पर और हमारे इन्वायरमेंट पे। रिपीट कर दी कि डिफ़ॉरेस्टेशन मैंने क्या बताया था कि जंगलात का कटाव इंसान की सरगर्मियों की वजह से वो क्या कहलाता है, डिफ़ॉरेस्टेशन। ठीक है, इंसान जो है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जंगलात को काट रहा है और इस अमल को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ़ॉरेस्टेशन कहते हैं। हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं जी डिफ़ॉरेस्टेशन से। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगल में जानवर रहते हैं, उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है। किसकी वजह से? डिफ़ॉरेस्टेशन की वजह से, क्योंकि उनके हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उनके रहने की जो जगह है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। इसके अलावा उनकी जो फूड है वो भी डिफ़ॉरेस्टेशन की वजह से कम होती जा रही है और उनके सर्वाइवल के जो चांसेस है वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन पे आएँ, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स कि एटलीस्ट 25% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अ कंट्री मस्ट बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट। ये एक्सपर्ट्स जो हैं वो बता रहे हैं कि 25% जो एरिया है किसी भी कंट्री का, वहाँ पे 25% जो है जंगलात होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 5% है, 5% है जंगलात हैं और ये बहुत ही लो अमाउंट है। ठीक है, जंगलात होंगे, हमारी एयर को फ़िल्टर करेंगे, फ़िल्टर होने से क्या होगा, पोल्यूशन कम होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, फ्रेश एयर होगी और डिसीज़ के चांसेस भी कम होंगे। डू यू नो में आया ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इंसान की सरगर्मियाँ हैं इंक्रीज़ कर रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड के प्रपोर्शन को। ठीक है, 0.027% से 0.35% होता है 100 ईयर्स में। साइंटिस्ट ने अब ये सोचा है कि अगर ये इसी तरह ही कंटिन्यू रहा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डबल हो जाएगी नेक्स्ट सेंचुरी में, कि आने वाली आधी जो सदी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी हमारे इन्वायरमेंट में और इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है लेक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले रिसोर्सेज क्या हैं, ज़राए क्या हैं, उनकी कमी की वजह से क्या क्या हो रहा है। रिसोर्सेज ऐसे मटेरियल्स होते हैं हमारे माहौल इन्वायरमेंट में जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, रेडी करते हैं कि यूज़ कर सके इंसान प्रेजेंट अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए और फ्यूचर मुस्तकबिल में। ठीक है, कि ऐसे मटेरियल्स जो हमारे माहौल में हैं और इंसान उन्हें मुस्तकबिल में और मौजूदा इस्तेमाल करने के लिए क्या करे, उनको इस्तेमाल करे, वो क्या है, रिसोर्सेज है। अब रिसोर्सेज देख ले कौन से हैं, फॉसल फ्यूल्स हो गए, फॉसल फ्यूल ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिनरल्स हो गए, मादनियात वगैरह हो गई, ट्रीज़ हो गए, दरख्त हो गए, एनिमल्स जानवर वगैरह, ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि ये बाय नेचर हमारे माहौल में प्रेजेंट है। ठीक है, इस वजह से इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कह रहे हैं। फिर जी नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। री का मतलब होता है कि जो रिपेयर हो जाए, न्यूएबल न्यू बन जाए। ठीक है, कि जिन्हें हम रीजनरेट कर सकें, जिन्हें हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकें, वो रिसोर्सेज क्या है, रीन्यूएबल। और नॉन रीन्यूएबल क्या है, वो रिसोर्सेज जिन्हें हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, रीजनरेट नहीं कर सकते। मिसाल ले लें मिनरल्स और फॉसल फ्यूल्स। एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, हम व्हीकल्स में मोटर कार्स हो गए, इनमें ऑयल इस्तेमाल करते हैं। अब वो जो एक मरतबा ऑयल इस्तेमाल करें हम उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा ही, क्योंकि वो ऑयल धुएँ में चेंज हो जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमारी कार, मोटरसाइकिल, वटेवर जो भी चीज़ है वो रन आउट काम करती है और हम ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं जी, ट्रैवल करते हैं। अच्छा, अब ये फॉसल फ्यूल्स तो ऑयल पेट्रोल में आ गया, अब हम इन्हें दोबारा नहीं बना सकते क्योंकि ये हमारी नेचर में पहले से मौजूद है। अब हम इनका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इनकी क्वांटिटी लो होती जा रही है, ठीक है, कम होती जा रही है। मिनरल्स भी ऐसे ही हैं कि जो मिनरल्स हम ज़मीन से ले रहे हैं, अब जो चीज़ पहले से ज़मीन में मौजूद है हम उसे दोबारा नहीं बना सकते। तो बेहतर यही है कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करने में हम एक बैलेंस रखें, ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल ना करें। रीजनरेट में एग्जांपल ले लीजिए, प्लास्टिक की बॉटल्स ले लें, ये रीजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, क्यों, प्लास्टिक जो होता है उसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, ठीक है, और उनके ज़रिए से न्यू बॉटल्स बना ली जाती हैं, इन्हें हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं।
यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल्स में आए जी, लिमिटेड बहुत कम है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे लिए एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी कैसे बनाते हैं? इंडस्ट्री के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और घरेलू काम के लिए। अब जो नॉन रीन्यूएबल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? हम उनसे एनर्जी लेते हैं। क्या करते हैं? हम ऑयल के ज़रिए से फैक्ट्रीज़ को चला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में ऑयल पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, घर के कामों में भी ऑयल वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, मिनरल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो इनके इस्तेमाल में हमें एक बैलेंस रखना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के हम रिसोर्सेज को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं? 3 वर्ड्स हैं, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। इनके ज़रिए से हम जो भी जितने भी मटेरियल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको एक बैलेंस में रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में वो हमारे काम आ सकें। सबसे पहले है जी रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना, कि यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे ये टर्म आपने क्लियर करती हूँ मैं आपको कि नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ऐसे मटेरियल जिनको हम तोड़ नहीं सकते और वो आलूदगी का सबब बनते हैं। क्लियर है कि हमारे माहौल में जो आलूदगी की वजह बनते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। नॉन का मतलब नहीं, बायो, जिन्हें डिग्रेडेबल का मतलब होता है तोड़ना, और बायो का मतलब है लाइफ, यानी कि ज़िंदगी में ये ज़िंदा जो जानवर रह रहे हैं हमारे माहौल में। कि सबसे पहले तो हम इन चीज़ों के इस्तेमाल को कम करें, रिड्यूस कम करें, रिसोर्सेज इनके ज़राए को कम करें, फिर हम मैन्युफैक्चरिंग बनाएं और बनाने के साथ उनको कंजर्व करते जाएं, ठीक है। लिमिटेड रह के इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ। अब हमें कहीं ट्रांसपोर्ट करनी, ट्रैवल करना है, हम बजाय अपनी कार के हम बस में ट्रांसपोर्ट कर लें। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी कार में करेंगे तो हमारा ऑयल पेट्रोल खर्च होगा, ठीक है। अगर हर कार में 2-2 इंसान जाएंगे तो पेट्रोल ज़्यादा होगा, और अगर इसके सबब हम एक बस के अंदर सारे पैसेंजर्स पूरे आ जाएं तो जो ऑयल क्या है वो कम इस्तेमाल होगा और वो सेव होता जाएगा। फिर थोड़ा सा काम करना हो, ठीक है, मार्केट जाना हो तो हम बाइक्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, बल्कि पैदल जाकर चीज़ें ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए है ना कि फ्यूचर में हम चीज़ों को स्टोर कर लेंगे। अगर फ्यूचर में चीज़ें नहीं रहेगी तो लाइफ कैसे रन आउट करेगी, कैसे ज़िंदगी चलेगी, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। अच्छा जी, रीयूज़। रीयूज़ का मतलब अगेन एंड अगेन उन चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करना, उनको फेंका ना जाए, ठीक। क्या करते हैं हम? फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, क्लॉथ्स, कपड़े ले लें, हम पहनते हैं ना, सीज़न वाइज लेते हैं। अब क्या करें, हमने एक सीज़न पहले, नेक्स्ट सीज़न हम उनको फेंक देते हैं। बजाय उनके फेंकने के हम उन्हें घर के किसी काम में इस्तेमाल कर लें, ठीक है, ताकि इनकी वजह से आलूदगी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो फैब्रिक है वो भी वेस्ट ना हो। रिसाइकलिंग में देख लीजिए कि जो वेस्ट ऑब्जेक्ट है उनको कलेक्ट इकट्ठा किया जाए, उनको साफ़ किया जाए, मेल्ट पिघलाया जाए और उनसे नए ऑब्जेक्ट बना लिए जाएँ। एग्जांपल प्लास्टिक की बता रही हूँ, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकिल किया जाता है, न्यू बॉटल्स भी उन्हीं पुरानी बॉटल से बनती हैं। तो ये एक रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है कि उनको दोबारा इस्तेमाल करना। अच्छा जी, अब आपने यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक करना है, ठीक है, अप्लाइंसेस तक। इसमें 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। सबसे पहले तो रिसोर्सेज है, डिफाइन रिसोर्सेज करना है आपने, ठीक है। फिर बताना है कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, और फिर ये यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल के फॉसल फ्यूल को हम इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आपने यहाँ से करना है स्टार्ट, 3 स्ट्रेटजीज से लेकर यहाँ तक न्यू ऑब्जेक्ट्स तक। ये कंप्लीट आप लोगों ने याद करना है, कुछ भी कटिंग नहीं है। एक्सरसाइज में मैं बताती हूँ कौन सा क्वेश्चन कवर हो रहा है। 3R स्ट्रेटजी स्टैंड फॉर व्हाट। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये है। इसके अलावा आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये 11 वाला जो है, व्हाट शुड वी डू टू अडॉप्ट 3R स्ट्रेटजीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो गया है। अब 3R स्ट्रेटजी बारे में एक ही लाइन आपकी है, ये 3R स्ट्रेटजी का मतलब है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, कैन अडॉप्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ तक। अल्लाह हाफिज़।